नदी किनारे हिरन का परिवार रहा करता था। नदी किनारे हरा भरा घास का मैदान था, जहाँ वे दिन भर घास चरते रहते थे। वे तीनों हट्टे कट्टे हो गए थे और मजे से अपने दिन गुजार रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ की घास खत्म होने लगी। अब उनको नई जगह की तलाश थी। एक दिन छोटे हिरन ने अपने माँ बाप हिरनों को बताया कि नदी के पार एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, जहाँ की घास बहुत दिनों तक चलेगी। तीनों ने सोचा कि अब अपनी ये जगह छोड़कर नदी के पार जाने का वक्त आ गया है। नदी के पार जाने के लिए उस पर एक पुराना पुल बना हुआ था, लेकिन समस्या ये थी कि उस पुल पर एक भयानक राक्षस रहता था, जो हर आने जाने वाले को मारकर खा जाता था। उस राक्षस के कारण नदी पार करना नामुमकिन था। तीनों नदी पार जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते पिता हिरन के दिमाग में एक उपाय आया और उसने वह उपाय अपने बच्चे और पत्नी को बताया, जिसे सुनकर वे बहुत खुश हुए। उसके बाद तीनों पुल की ओर चल दिए। पुल के पास पहुंचकर माँ बाप हिरन एक पेड़ के पीछे छुप गए और उनका बच्चा हिरन पुल पार करने लगा। जैसे ही वह पुल के बीचों बीच पहुंचा, पुल पर रहने वाला राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मूर्ख, तेरी ये जुर्रत कि मेरे इलाके में आए, अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। वह छोटा हिरन का बच्चा घबराया नहीं, बल्कि उस राक्षस से बोला, राक्षस महाराज, आपको मुझे खाकर क्या मिलेगा? मैं तो कितना छोटा हूँ। मेरे पीछे मेरी माँ आ रही है, आप उसे खा लीजिएगा। राक्षस ने मुड़कर देखा कि एक हिरनी पुल की तरफ चली आ रही है। उसने छोटे हिरन को जाने दिया और हिरन माँ का इंतजार करने लगा। जैसे ही हिरन माँ पुल के बीचों बीच पहुँची, वह उसे पकड़कर बोला, आज तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई है। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरनी माँ बोली, राक्षस महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे पीछे मेरे पति आ रहे हैं। वह इतने मोटे और ताजे हैं कि आपको कई दिनों तक खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। राक्षस ने मुड़कर देखा कि एक मोटा ताजा हिरन पुल की तरफ चला आ रहा है। उसने हिरनी माँ को जाने दिया। इस तरह बच्चा हिरन और माँ हिरन पुल के पार पहुँच गए। जब बड़ा हिरन पुल के बीचों बीच पहुँचा, तो उसके सामने राक्षस प्रकट हुआ। उस हिरन को देखकर वह खुश होते हुए बोला, अब तू मेरा शिकार है। तुझे मारकर जी भर कर खाऊंगा और कई दिन आराम से गुजारूंगा। बड़ा हिरन डरा नहीं, बल्कि 3-4 कदम पीछे हटकर तेजी से राक्षस की ओर दौड़ा और अपने सींगों से उसके पेट पर वार किया। अचानक हुए हमले से राक्षस संभल नहीं पाया। वह पुल के नीचे नदी में जा गिरा और पानी की तेज धार में बह गया। बड़ा हिरन पुल पार करके अपने परिवार से मिला। उसके बाद वे नदी पार करके हरे भरे घास के मैदान में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से ये समझ आता है कि हिम्मत से काम लिया जाए तो समाधान अवश्य निकलता है।